ये मान ये सम्मान ये स्वाभिमान नहीं होता, हम बहुजनों का कोई पहचान नहीं होता। मनुवाद की दलदल में फंसे रहते आज भी हम लोग, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान नहीं होता। माताओं का भी जीवन जीना आसान नहीं होता साथियों, माताओं बहनों का भी जीवन जीना आसान नहीं होता। कलम चलाना आसान नहीं होता। मनुवाद की घूंघट में रोती रहती हमारी माताएं बहनें, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान नहीं होता। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज का दिन बहुत विशेष दिन है। विशेष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये समूचा बहुजन समाज, ये पूरे भारत की जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, आज से 100 साल 150 साल पहले शिक्षा से वंचित थीं। कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अब माताओं में तो हमारी पूरी माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं थीं। क्यों? क्योंकि इस देश में एक मनुवाद नाम का कानून था, एक प्रथा थी, एक कुछ लोग थे जो खुद धन रखना चाहते थे, खुद शिक्षित रहना चाहते थे, और इस देश में मनुस्मृति लागू थी। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं खास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही के दिन हमारे मसीहा, हमारे भगवान, इस पूरे बहुजन समाज की डूबती हुई नैया को पार लगाने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज ही दाखिला लिया था विद्यालय में। आज 7 नवंबर है साथियों, और 7 नवंबर 1990 ईस्वी को बाबा साहब अम्बेडकर का दाखिला हुआ था सतारा में। साथियों, बाबा साहब पढ़े, इसीलिए आज हम खड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, उनको विद्यालय में से बाहर बैठाया गया। लेकिन आज देखिए दोस्तों, आज जिस बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय पढ़ने नहीं दिया गया था, आज उनके ऊपर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं ना 7वां अजूबा, उस 7वां अजूबा से भी बढ़ के जिस विद्यालय में उनकी घोर निंदा की गई, घोर अपमानित किया गया, आज उस विद्यालय का नाम पूरे देश का विदेशों में लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संघर्षों की वजह से, बाबा साहब की शिक्षा की वजह से। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को सूर्य की उपाधि देते। दोस्तों, सूर्य की उपाधि क्यों? क्योंकि सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, सबको बराबर रोशनी देता है, सबको बराबर ऊर्जा देता है, सबको बराबर उजाला करता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, जब बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला संविधान लिखने का, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है, सबको प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। उन्होंने जाति के आधार पे नहीं दिया, धर्म के आधार पे नहीं दिया, इंसानियत और मानवता के आधार पे सबको बराबर का अधिकार दिया है। ये तो इस देश के चंद चालाक लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को तब भी पसंद नहीं करते थे और आज भी पसंद नहीं करते हैं। साथियों, बाबा साहब ने पढ़ाई की, और पढ़ाई के दम पे ये जो भी विरासत आज बहुजनों को मिली है, कोई उसके पीछे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष है, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा है। साथियों,
बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकतवर एक कलम होती है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साबित किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने साबित किया खुद को और उस कलम को कि कैसे कलम एक ताकतवर हो सकती है। और साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके उस मनुवादी व्यवस्था से मुक्त कराया, उस मनुस्मृति नामक गंदे कानून से मुक्त कराया हमको और आपको और पूरे बहुजन समाज को। साथियों, हमें शुक्र मनाना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब अम्बेडकर के एहसानों को हम इस जन्म में तो कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक इतिहास हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक इस देश के लिए अनमोल हीरा हैं। हीरे की भी कीमत कम है। किसी के नाक में हीरा तो किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा तो किसी के कान में हीरा। साथियों, हमें उस हीरे से क्या लेना? हमारा तो संविधान है हीरा, संविधान है हीरा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन की घंटी जो दिख रही है उस पर टच करके ऑल वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय कांशीराम, जय संविधान।